Hello everyone. So today we will be learning about facial palsy. So what is facial palsy? So let's see this picture. So there is a face, eyes, nose and mouth, and this is the part of cerebral hemisphere. Okay. The areas which are supplying the motor part of the face. So इट इज़ प्रेजेंट इन द मोटर कॉर्टेक्स एंड ये हाईलाइट किए गए हैं पिंक स्केच पेन से ये एरिया. सो अगर आप देखें सो ब्रेन स्टेम में पॉन्स के अंदर जो फेशियल न्यूक्लियस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. फेशियल नर्व के जो न्यूक्लियस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. सो जो न्यूक्लियस है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, सुप्रा न्यूक्लियर एरिया एंड इंफ्रा न्यूक्लियर एरिया. सो इस तरह से ही राइट साइड में भी प्रेजेंट होता है. सो जो फाइबर्स आते हैं जब सेरिब्रम के जो मोटर कॉर्टेक्स से जो भी फेशियल फाइबर्स आते हैं सो वो इस तरह से आते हैं कि जो राइट साइड वाला एरिया है वो लेफ्ट साइड के इंफ्रा न्यूक्लियर एंड सुप्रा न्यूक्लियर को सप्लाई करते हैं एंड सेम साइड से भी आता है जो कि सिर्फ सुप्रा न्यूक्लियर रीजन को सप्लाई करता है. ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि आपको आगे हेल्प करेगा कि किस तरह से हाफ पार्ट ऑफ द फेस एंड 1/4 पार्ट ऑफ द फेस इन्वॉल्व हो रहा है. सो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि सेम साइड से भी सप्लाई आती है सुप्रा न्यूक्लियर रीजन में. ओके, सुप्रा न्यूक्लियर रीजन में. एंड ये जो इंफ्रा न्यूक्लियर रीजन है ये फेस के नीचे वाले पार्ट को सप्लाई करता है सेम साइड में, एंड जो सुप्रा न्यूक्लियर रीजन है वो अपर पार्ट को सप्लाई करता है. ठीक है, फेस के. सो इस तरह से इधर भी होता है. सो यहाँ के इस तरह से फाइबर्स आते हैं एंड सेम साइड से भी आते हैं जो कि सुप्रा न्यूक्लियर को देता है. देन जो सुप्रा न्यूक्लियर रीजन है वो फेस के अपर पार्ट को सप्लाई करता है एंड जो इंफ्रा न्यूक्लियर रीजन है वो फेस के लोअर पार्ट को सप्लाई करेगा. ओके, सो नाउ इफ देयर इज अपर मोटर न्यूरॉन लीजन. ओके, सो व्हेन देयर इज अपर मोटर न्यूरॉन लीजन मीन्स जब भी अपर मोटर न्यूरॉन्स जो हैं ये अपर मोटर न्यूरॉन्स में कोई भी इंजरी होती है सो तब क्या होगा. सो यहाँ से कट हुए जो नर्व फाइबर्स है यहाँ से कट हो गए. ओके, सो यहाँ से कट हो गए तो नीचे वाला तो पूरा गया जो कि इंफ्रा न्यूक्लियर रीजन को सप्लाई कर रहा था न्यूक्लियस को, बट जो सुप्रा न्यूक्लियर रीजन है उसमें चलो यहाँ से तो कट हो गया लेकिन सेम साइड से तो सप्लाई आ रही है. सो सेम साइड से सप्लाई आ रही है क्योंकि सो अपर पार्ट जो है वो तो बच जाएगा लेकिन जो लोअर पार्ट है क्योंकि सिर्फ उसमें अपोजिट साइड से ही आ रहा था और वहाँ पे तो इंजरी हो गई. सो क्या होगा कि लोअर पार्ट अफेक्टेड हो जाएगा. मीन्स जो भी सिम्टम्स आएंगे वो लोअर पार्ट में आपको दिखाई देंगे. ओके, वो भी हाफ साइड के सिर्फ लोअर पार्ट में, नॉट अपर पार्ट. ये प्रिजर्व्ड रहेगा क्योंकि यहाँ इसको सेम साइड से भी सप्लाई आ रही है. सो दिस इज फेशियल पाल्सी. इसको फेशियल पाल्सी भी बोलते हैं और ये अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होता है. एंड इसमें क्योंकि फाइबर्स क्रॉस करते हैं सो कॉन्ट्रालेटरली जो लीजन है वो प्रेजेंट होगा. ओके, एंड अगर बात करें LMN लीजन की मीन्स लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन की, सो उसमें या तो जो लोअर मोटर न्यूरॉन्स है उसमें इंजरी हो रही है या फिर न्यूक्लियस के आसपास यहाँ पे इंजरी हो रही है या फिर न्यूक्लियस में इंजरी हो रही है, दैट विल बी लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन. एंड जब लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन है सपोज इधर हुआ, ठीक है, लेफ्ट साइड में हुआ तो लेफ्ट साइड के क्योंकि अब ऊपर का तो हट गया, यहाँ वो तो उसमें इंजरी नहीं हुई है लेकिन जो लोअर मोटर न्यूरॉन्स हैं वहाँ पे इंजरी हो गई और जो ये सप्लाई कर रहे थे अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट को
सो ये कट हो चुका है, सो ये पूरा ही फेस चला जाएगा, हाफ ऑफ द फेस up towards the affected side and ipsilateral part of the face, that whole will be gone. Okay, and that is termed as Bell's palsy. Lower motor neuron lesion will cause the ipsilateral half of the face paresis and the also known as Bell's palsy. So this is all about facial palsy, Bell's palsy. Okay, so I hope this got clear, and thank you so much for watching this video. Till then, take care. Bye bye.